आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरएनआई न्यूज़ के सीनियर एडिटर डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, कोरोना की बाद जो है सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, लेकिन तालीमी इदारे जो हैं वो अभी तक बंद हैं। ये क्यों नहीं खुल रहे हैं? और आखिर सरकार इस पर खामोश भी है, कुछ जवाब नहीं दे रही है। कल ये बात पार्लियामेंट में भी उठाई गई है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सही है और कि कोरोना एक बहुत बड़ी आफत थी और ये दुनिया भर में थी और इसकी वजह से हमने लॉकडाउन के दिन भी देखे कि जब हर तरफ सुकूत था, हर तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी। तो जाहिर है कि ये एक बड़ा मसला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदले, ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आई। दफातर खोले गए, फैक्ट्रियाँ खोली गईं, रेलवेज़ को जो है वो बहाल किया गया, ट्रांसपोर्टेशन को बहाल किया गया, बाज़ार खोले गए, शॉपिंग मॉल खोले गए। तो मतलब हर चीज़ जो है वो रूटीन में आई। अब ऐसे में अगर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को बंद रखा जाए तो सवाल तो उठता है और उस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। कल बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट यानी संसद जो हैं कुंवर दानिश अली, उन्होंने संसद में ये बाकायदा मामला उठाया और ख़ास तौर से उन्होंने बात की जामिया मिल्लिया इस्लामिया की। उन्होंने बात की जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कि आखिर इन बड़े इदारों को क्यों नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। तो जब सब कुछ खुल गया है तो इनको क्यों बंद रखा गया है और सरकार इस पर जवाब दे। तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो बनता है और सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उसने क्यों ऐसा कर रखा है, क्या वजह है, क्या सारा कोरोना जो है वही है। तो इन तमाम चीज़ों पे बहरहाल सरकार को भी गौर करना चाहिए। सरकार को इन चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि देखिए यूथ जो है, नौजवान जो है, वो देश का भविष्य होता है, मुल्क का मुस्तकबिल होता है। तो अगर हम मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से नहीं सोच पा रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या मकसद है, इसके पीछे कौन सी सियासत है, इसके पीछे कौन सी हिकमत है। कम से कम वही जाहिर कर दी जाए कि ये हिकमत है। आपदा में अवसर का क्या मतलब है, ये कौन सा अवसर तलाश किया जा रहा है, यही बता दिया जाए। अगर वाकई देश के लिए इसमें भला है तो हम भी साथ खड़े हैं। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे देश का बहुत बड़ा भला होने जा रहा है तो हम साथ में हैं। और हम शुरू से कह रहे हैं कि हम देश के साथ हैं। कोई भी एक काम अच्छा होगा, कोई भी सरकार करे, मोदी सरकार करे, तो उस पर भी हम लब्बैक कहेंगे, उसके साथ हम खड़े होंगे। क्यों? और ये हम सबका फ़र्ज़ है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश के साथ, देश के फैसले के साथ खड़े हों कि जिसमें देश का भविष्य जो है वो उज्जवल हो, रोशन हो। लेकिन ये कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा कदम क्यों उठाया जा रहा है, कुछ रणनीति पता ही नहीं चल पा रही, राजनीति नहीं पता चल पा रही। भाई, राजनीति तो जनता के लिए है और जनता जो है वो अनजान है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर चीज़ों को बहुत स्पष्ट करना चाहिए, बहुत वाज़े करना चाहिए, ताकि जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल न उठें। और अगर ये सवाल जनता के अंदर घर कर गए तो फिर जो है सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। जी मुमताज़ साहब, आखिर 12 मेंबरान पार्लियामेंट को क्यों बर्खास्त कर दिया गया? देखिए, ऐसा है कि सरकार को पहले ही से पता था कि हंगामा तो होना है और यही वजह है कि आप देखिए कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने 3 कृषि कानून बिल लेने का ऐलान कर दिया, वापस लेने का। और जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो पहले ही मरहले में उसको वापस भी लिया गया, वापसी बिल पेश किया गया, 3 कृषि वापसी कानून जो है बिल पेश करके, और उसको वापस भी लिया गया। लेकिन बात इतनी सीधी सीधी नहीं है। यह सही है कि सत्ता पक्ष भी सियासत कर रहा है और विपक्ष भी सियासत कर रहा है।
दोनों के सामने 5 सूबों में होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं। हर कोई अपना परचम बुलंद करना चाहता है। अब जो सियासी तज्जिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का कि उन्होंने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। तो अगर ये मीडिया चीखेगा कि मास्टर स्ट्रोक, तो जो विपक्ष में बैठा है, जो सियासत में अपने वजूद को तलाश कर रहा है, तो इस मास्टर स्ट्रोक को कोई ना कोई तो स्ट्रोक लगाएगा। अब वो ये कह रहा है कि साहब एमएसपी भी वापस लीजिए। अब वो कह रहा है कि जो 700 लोग आंदोलन के दौरान मौत के घाट उतर गए उनके लिए मुआवजा भी दिया जाए। मांगेगा। सरकार ने आखिर फैसला ही ऐसा क्यों लिया है? अगर उसको वापस ही करना था तो पहले ही दिन कर लेती सरकार। ये इतने 1 साल क्यों लगा दिए? क्यों इतने दिन लगा दिए? सरकार ने पहले गौर क्यों नहीं किया? पहले तो सरकार कहती थी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, और यहाँ 100% 100 इंच पीछे हट गई। इस तरीके का सवाल है। सवाल ये भी उठ रहा है मीडिया पर, खास तौर से जो गोदी मीडिया है कि साहब पहले तो आप जब 3 कृषि कानून लाई उसको भी मास्टर स्ट्रोक आप कह रहे थे, बड़ा अच्छा मास्टर स्ट्रोक। अब तो पूरा जो है हिंदुस्तान का कृषि का जो पूरा निज़ाम है वो बदल जाएगा। और अब जब सरकार ने वापस ले लिया तब भी मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब उस पर भी सवाल उठ रहा है भैया कि सब चीज मास्टर स्ट्रोक है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को ये बात पता थी कि होगा, और वही हुआ कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ विपक्ष ने हंगामा किया, जोश में ज्यादा कुछ कर दिया, तो 12 राज्यसभा के सांसदों को निलंबित कर दिया। अच्छा चलिए 1 दिन के लिए निलंबित कर दीजिए आप ना, उनका देखिए कानून, में उसमें कुछ नहीं जाऊंगा। तो अब यह है कि जाहिर सी बात है जब आपने निलंबित कर दिया तो विपक्ष उस पर खामोश नहीं बैठेगा। अब वो पहले दिन से हंगामा किए हुए, गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं। आज राहुल गांधी पहुंचे, और ये मैं समझता हूं कि अगर जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं एम.के. वेंकैया नायडू जी अगर वापस नहीं लेते हैं इनका निलंबन तो ये हंगामा जारी रहेगा। और मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि 4 दिन हो गए हैं, उनका निलंबन वापस ले ले और विपक्ष को समझाने की कोशिश करें। सरकार भी कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रियों के साथ बैठे हैं और उन्होंने बातचीत की है, और मुझे लग रहा है कि मामला जो है कुछ बन जाएगा और संसद की कार्रवाई चलेगी। क्योंकि देखिए अगर संसद कार्रवाई नहीं चलती ना तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है। पिछला जो सत्र रहा वो भी जो है हंगामे की नज़र हो गया, 1 दिन भी पूरी कार्रवाई नहीं चली। जब कार्रवाई चलती है युसरा साहबा तो उसमें जो जनता की बातें होती हैं वो उठाई जाती हैं, उनके मसले उठाए जाते हैं। देखिए चाइना बॉर्डर पे चीन क्या क्या कर रहा है, अभी उसकी बात नहीं हो पा रही है। रोज़गार की बात नहीं हो पा रही है, महंगाई पे बात नहीं हो पा रही कि सरकार की क्या पॉलिसी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन तमाम चीज़ों को मैं समझता हूँ कि देखना पड़ेगा। जी मुमताज़ साहब, जैसा कि अब 3 ज़रूरी कवानीन जो थे सरकार ने वापस ले लिए, लेकिन किसानों के अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से वो आंदोलन जो है वो ख़त्म नहीं करना चाह रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? देखिए जाहिर सी बात है कि जो किसान पिछले 1 साल से धरने पर बैठे हैं उनको एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी कि 3 कृषि कानून वापस लिया गया। लेकिन ये कि 1 साल लग गए, वो धरने पर बैठे हैं। अब उनका ये है कि हमने एक मांग नहीं की थी, हमारे सामने 3-4 मांगे थी। दूसरी मांग ये थी 3 कृषि कानून के अलावा कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, यानी एक रेट जो है वो फिक्स हो जाए और वो कानून के दायरे में आ जाए। जैसे गेहूं है, मान लीजिए कि 20 रुपये किलो का उसका रेट एमएसपी जो है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो ये तय हो जाए, तो इससे कम में कोई खरीद ना पाए।
अगर इससे कम में कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, या इससे कम में कोई बेचता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उससे ज़्यादा में तो बेच दे, कम में न बेचे, क्योंकि मिनिमम लिख गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, तो इस पर कानून बनाया जाए। तो एक तो एमएसपी का मामला है। दूसरा मामला ये है कि जो बिजली बिल 2020 आया है, ठीक है, उसको कहा जा रहा है कि इसकी वजह से तो किसान मारा जाएगा, खेती करने वाला कैसे जो है वो करेगा जब बिजली बिल बहुत महंगी हो जाएगी, और ये बहुत बुनियादी चीज़ है। तीसरा ये है कि जो आपने जीएसटी लगाई है जो कृषि के उपकरणों पर, कृषि से मुताल्लिक सामानों पर, चाहे वो ट्रैक्टर हो या और दूसरी मशीनरी हैं, ट्यूबवेल हो, इसके अलावा खाद है और तमाम चीज़ें, तो बीज है, तो इन पर जो है वो ख़त्म किया जाए। और अब नया जो नई मांग है वो ये है कि जो आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए हैं किसानों पर, उन मुकदमों को ख़त्म किया जाए। तो ये इतने सारे, और मुआवजा वाला तो है ही है कि 700 जो किसान आंदोलन के दौरान हलाक हुए हैं, मरे हैं, तो उनके जो परिजन हैं, उनके जो अहले खाना हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी के तौर पर दिया जाए, कुछ पैसे दिए जाए। तो ये उनकी मांग है। तो इसलिए अभी भी धरने पर बैठे हैं। अब देखना ये है कि सरकार जो है वो इस सिलसिले में क्या कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं, यूपी में चुनाव है और पंजाब में चुनाव है, और यही दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे धरना है, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और इधर गाज़ीपुर बॉर्डर। तो ये एक बड़ा मसला तो है सरकार के सामने। यानी सरकार जो ये समझ रही थी कि 3 कृषि कानून वापस लेकर के मसला हल हो जाएगा, मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा है, और इसमें सियासत जो है वो तेज़ हो गई है। लेकिन बहरहाल सरकार है, समझती है, सरकार है, समझती है, कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। जी मुमताज़ साहब, 370 हटाने पर सरकार क्या कोई ध्यान देगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि अब 370 जो है वो वापस जो है वो किया जाएगा, उस पर कुछ नहीं है। अब ये कि अलग अलग तरीक़े से सियासत होगी वहाँ पे। कांग्रेस कुछ कहेगी और एनसी लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला जो हैं वो कुछ कहेंगे। अब अलग अलग तरह की बातें होंगी, लेकिन देखना ये चाहिए कि वहाँ के हालात कैसे बेहतर हों, जो कश्मीर के लोग हैं उनको आसानियाँ कैसे पैदा हों, ये हमें देखना पड़ेगा। और 370 पे खाक डालनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो स्टेट का दर्जा था, मैं वो ज़रूर चाहूँगा कि वो बहाल हो। यूनियन टेरेटरी एक मुकम्मल जो स्टेट थी उसको आपने बिल्कुल से 2 हिस्सों में बांट दिया, तो उससे कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं। ना तो दहशतगर्दी वहाँ कम हुई, आतंकवाद पर कोई रोक नहीं लग सकी, यानी कुछ उसका बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं है। वो मुकम्मल स्टेट में भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए चाहिए कि, और चूँकि खुद सरकार ने कहा था कि जब हालात मामूल पर होंगे तो हम उसको मुकम्मल स्टेट बहाल कर सकते हैं, और सरकार भी यही कह रही कि अब हालात मामूल पर हैं। सरकार ने कहा था, जो वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि हम इस पर विचार करेंगे कि जब हालात ठीक हो जाएंगे। तो आज तो सरकार खुद ही कह रही कि अब कश्मीर जो है वो बहुत हालात ठीक हो गए। तो अगर हालात ठीक हो गए तो कम से कम पूर्ण राज का दर्जा उसको बहाल किया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये सियासत का हिस्सा है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें ये सब चलता रहता है। इसको बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये नहीं समझना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। एक टारगेट मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ कि जो सर्वोपरि है, जो अव्वल दर्जे पर होनी चाहिए कि हमारे देश का विकास कैसे हो, वो मुतासिर ना हो। क्योंकि अगर वही चीज़ मुतासिर हो गई, वही चीज़ प्रभावित हो गई, विकास ही प्रभावित हो गया, तो सारा काम जो है वो बेकार हो गया, सारी चीज़ें बेकार हो गई। इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे RNI न्यूज़ के सीनियर एडिटर डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।